मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल आर्यन के कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा कुशवाहा आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th के इंग्लिश पोइट्री की पहली चैप्टर है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन जो चैप्टर है, पोयम है, इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे कवि हैं जो गागर में सागर भरने का काम करते हैं, जिनकी जितने भी इनकी पंक्तियां हैं बहुत खूबसूरत हैं। कम शब्दों में इन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो बहुत अच्छे कवि हैं, इनकी जो भी कविता हैं बहुत ही फेमस होती हैं। हम लोग चैप्टर पे चल रहे हैं। तो द रोड नॉट टेकन, चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन। रोड का मतलब क्या होता है? सड़क। नॉट का मतलब नहीं, टेकन का मतलब चुनी गई, वह सड़क जो नहीं चुनी गई। द रोड सड़क, नॉट टेकन चुनी नहीं गई या जिस पे कोई चला नहीं, ठीक ना। तो चैप्टर का अर्थ यह होगा कि वह सड़क जो चुनी नहीं गई, इस प्रकार से था। और इस कविता को हम अपने जीवन में देखें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता के द्वारा हमको एक बल दिया है कि हमको जीवन में किस प्रकार से डिसाइड करना चाहिए, अपने सक्सेस को लेकर के जीवन में क्या डिसाइड करना चाहिए, कैसे रास्ते चुनने चाहिए, इसको लेकर के उन्होंने हमारे जीवन में एक बल दिया है, फोर्स दिया है। इस प्रकार से हम कविता मार्मिक लगती है, बहुत ही सुंदर कविता है। हम लोग पद्यांश पे चलते हैं, पैसेज पे। हमारा पैसेज होगा टू रोड्स डिवाइडेड इन ए येलो वुड। टू रोड्स का मतलब दो सड़कें, डिवाइडेड का मतलब विभक्त होती थी या जाती थी, इन ए येलो वुड, इनका मतलब में, एक मतलब एक, येलो वुड का मतलब होता है पीली पत्तियों वाले जंगल। यानी दो सड़कें, कवि कहता है कि दो सड़कें पीली पत्ती वाले जंगल में जाती थी, यानी विभक्त होती थी। एंड सॉरी, और मुझे दुख है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं उन दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। आई का मतलब मैं, कुड का मतलब सकना, नॉट का मतलब नहीं, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना, बोथ का मतलब दोनों, मैं उन दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। तीसरे लाइन में एंड बी वन ट्रेवलर, क्यों? क्योंकि एंड और बी वन ट्रेवलर, मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मैं क्या किया, लंबे समय तक खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुकड, और मैं देखता रहा। डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, आई कुड में मतलब मैं देख सकता था, एज फॉर जितनी दूरी तक। कभी कहता है मैं जितनी दूरी तक देख सकता था मैं देखता रहा। अगले लाइन में टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी टू वेयर जहाँ, इट बेंट मुड़ती थी, इन द अंडरग्रोथ का मतलब, अंडरग्रोथ का मतलब होता है छोटा सा जंगल, ठीक ना, यानी जिसको झुरमुट कहा जाता है। तो कभी कहता है कि मैं वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक या जहाँ जा कर के या छोटे से जंगल में या छोटे से झुरमुट में जा कर के रास्ता जहाँ खत्म होती थी, जहाँ मुड़ती थी, वहाँ तक मैं देखता रहा, ठीक ना। एक बार और हम देख लेंगे। टू रोड्स डिवाइडेड इन ए येलो वुड, दो सड़कें पीले पत्ती वाली जंगलों में विभक्त होती थी या जाती थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख है कि मैं इस दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्यों? क्योंकि मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन एज फॉर एज आई कुड, और मैं आई कुड मैं देखता रहा। एंड लुकड डाउन, मैं देखता रहा। वन एज फॉर एज, दूरी तक, आई कुड जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी टू वेयर का मतलब जहाँ, इट बेंट मुड़ती थी, इन द अंडरग्रोथ यानी जंगलों में, छोटे जंगलों में या झुरमुट में, जहाँ मुड़ती थी छोटे जंगलों में या झुरमुट में, वहाँ तक मैं देख सकता था। अब कभी को यह है, कभी यह सोच रहा है कि मैं अब किन रास्तों पर चलूँ कि ताकि हमारा जहाँ जाना है वहाँ निश्चय हो, सफल हो हमारा जाना। यह कभी अनिश्चितता में है और अपनी अनिश्चयता दर्शाता है कभी, और डिसाइड कर रहा है। अगले पैसेज में देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, देन का मतलब तब, टुक का मतलब चुना, द अदर यानी कह रहा है, कभी कह रहे हैं कि देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरे रास्ते को चुना। जस्ट एज फेयर, क्या था? उतना ही अच्छा था जितना पहले वाला था। कह रहे हैं आगे कि देन टुक द अदर, मैंने दूसरे रास्ते को चुना। जस्ट एज फेयर, जितना कि पहले वाला अच्छा था, बढ़िया था, यानी उतना ही अच्छा ये भी रास्ता कभी को नजर आ रहा था। एंड कर आगे कि एंड हैविंग परहैप्स, और शायद और शायद द बेटर क्लेम, यह अच्छा होने का दावा भी कर रही थी। यह जो सड़क थी दूसरी, एक अच्छा होने का दावा, बेटर का मतलब सबसे अच्छा, क्लेम का मतलब दावा करना, यह सबसे अच्छा होने का दावा भी कर रही थी। बिकॉज, क्यों?
क्योंकि इट वाज ग्रेसी, वो घास भरी थी। ग्रेसी का मतलब घास भरी। इट वाज ग्रेसी, वह घास भरी थी। एंड वांटेड वियर, और उस पर कोई चला नहीं था। वांटेड वियर का मतलब जिस पर कोई न चला हो। तो आप कह रहे कभी क्योंकि, क्यों अच्छा लग रहा था कवि को, क्योंकि वो घास भरी थी। एंड वांटेड वियर, उस पर कोई चला नहीं था। थॉग एज फॉर दैट पासिंग देयर, इस तो उसके बाद से थॉग एज फॉर द दैट पासिंग देयर, जब उस रास्ते पर कभी थोड़ी दूर चला, जब उस रास्ते पर कभी थोड़ी दूर चला तो उसको पता क्या चला, हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। हैड वार्न, वार्न का मतलब पद चिन्ह होता है। तो कह रहा है कि देम रियली अबाउट द सेम, यानी जितना पहले वाले सड़क पर पद चिन्ह नजर आ रहे थे उसी प्रकार से दूसरे वाली सड़क पर भी यह पद चिन्ह नजर आ रहे थे। यानी पिछले वाला जैसा सड़क था उसी प्रकार से यह भी सड़क था। हम लोग चलते हैं तीसरे पैसेज। तीसरा पैसेज का पहला लाइन है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अगली सुबह फिर कभी जाता है तो देखता है कि क्या है कि एंड बोथ द मॉर्निंग, बोथ का मतलब दोनों, बोथ का मतलब दोनों। कभी देखता है कि दोनों रास्ते पर, मॉर्निंग सवेरे देखता है दोनों रास्तों पर इक्वली ले, इक्वली मतलब समान रूप से, ले का मतलब बिछी हुई हैं, इन लिप्स पत्तियाँ, ठीक ना। जाता है कभी तो देखता है कि अगली सुबह कि दोनों सड़कों पर समान रूप से पत्तियाँ बिछी हुई हैं। और क्या कहता है, नो स्टेप, और उस पर कोई कदम नहीं है, ट्रोडन ब्लैक, यानी कोई भी काले धब्बे निशान नहीं है, पैरों के कोई भी काले धब्बे निशान नहीं है। ओह अरे, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं रख देता हूँ द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। कभी यह सोचता है, कह रहा है कि वो अरे, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं रख देता हूँ फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी पहले रास्ते को मैं दूसरे दिन के लिए रख देता हूँ, यानी छोड़ देता हूँ। क्यों, कह रहा एट नोइंग, एट नोइंग का मतलब यह जानते हुए भी कि हाउ कैसे, वे लीड्स ऑन टू वे, यानी एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकल आते हैं, यह जानते हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ। आई डाउटेड, मुझे संदेह है, क्या संदेह है कि इफ़ आई शुड इवर कम बैक, कि मैं फिर उस रास्ते पर वापस आ पाऊँगा, लौट सकूँगा कि नहीं लौट सकूँगा, मुझे यह संदेह है। ये एक बार और देख लेंगे हम लोग। कभी कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अगली सुबह कभी जाता है तो देखता है कि दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई हैं। इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उस पर कोई भी काले पद चिन्ह नहीं है। आगे कहता है ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैं पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए रख देता हूँ। क्या, एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू, एट नोविंग यह जानते हुए भी कि हाउ कैसे, वे रास्ते निकल आते हैं, लीड्स ऑन टू वे, यानी रास्तों से रास्ते निकल आते हैं, यह जानते हुए भी मैं दूसरे दिन के लिए पहले रास्ते को रख दे रहा हूँ। आई डाउटेड, और मुझे इसलिए संदेह है, इफ़ आई शुड इवर कम बैक, कि फिर मैं वापस आ सकूँगा, यह कवि को संदेह है। अगले चौथे पैसेज में हम लोग चलते हैं। कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग विद ए साई, साई का मतलब चैन की सांस लेना, ठीक ना, गहरी सांस लेकर के। कभी कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग, टेलिंग का मतलब बता रहा हूँगा, सुना रहा हूँगा, कि क्या समवेयर, मैं कहीं, एस एंड एस हैंस, यानी युगो युगो तक, एस का एस एंड एस का मतलब युगो युगो तक मैं लोगों से बता रहा हूँगा, विद ए साई, एक आह के साथ, एक चैन की सांस के साथ मैं लोगों से बता रहा हूँगा कि टू रोड्स डिवाइडेड इन ए वुड, यानी दो सड़कें पीले जंगलों में जाती थी। एंड आई टुक, और मैंने चुना, द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने केवल एक रास्ते को चुना, अलग अलग दिशाओं में फूटी थी, और मैंने केवल एक रास्ते को चुना, वो भी वन लेस, जिस पर कोई नहीं चला था, ट्रेवल्ड, जिस पर किसी ने यात्रा नहीं की थी। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी रास्ते ने क्या कर दिया, सभी विभिन्नता ला दी, सारा अंतर दिखा दिया। एक बार और इस मैसेज को देख लेंगे। कभी कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई शैल बी टेलिंग दिस
विदेशाई। और मैं यह कहानी एक चैन की सांस के साथ सुना रहा हूँगा। समवेयर एस एंड एस हैंस, यानी युगों युगों तक यह मैं बता रहा हूँगा कि क्या टू रोड्स डिवाइडेड इन ए वुड, यानी दो सड़कें जंगलों में जाती थी, विभक्त थी। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने आई टुक मैंने लिया या मैंने चुना, द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कोई नहीं चला था, बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस रास्ते ने क्या कर दिया, सारा अंतर ला दिया था, दे दिया था। इस प्रकार से आपका पैसेज ख़त्म हो गया। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।